उत्तर प्रदेश में सरकार वर्सेस शंकराचार्य अध्याय अब अहम की लड़ाई में बदल गया है, जहां न सरकार झुकने को तैयार है न अविमुक्तेश्वरानंद अपना हट त्यागने को। इस बीच शंकराचार्य की तबीयत बिगड़ने की सूचना ने इस मामले को और गर्मा दिया है और सरकार के भीतर ही इस पर दो फाड़ साफ साफ नजर आने लगी है। मुख्यमंत्री शंकराचार्य को कालनेमी बताते हैं तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य परम पूजनीय, लेकिन उप मुख्यमंत्री की अपील का कोई असर शंकराचार्य पर नहीं हो रहा है। दूसरी ओर विपक्ष लगातार इस मुद्दे को तूल दे रहा है। भाजपा के संस्कारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जाए तो संस्कार आए। सबसे बड़ा प्रश्न एक संत के रूप में खुद योगी आदित्यनाथ के रुख को लेकर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जिस चुनावी राजनीति को मुख्यमंत्री 80-20 का बताते हैं, उसी 80% हिंदू आबादी में अगर इस मुद्दे पर दो फाड़ सत्ता पक्ष के लिए नुकसान और विपक्ष के लिए लाभ का सबब बन रहा है, तो ये जोखिम उठाने के क्या मायने हैं? देखिए, शंकराचार्य का प्रयोग 27 का बन रहा संयोग। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, बता बिना पर्चे के धक्का मार रहे हैं। कभी संगम के तट पर धर्म के आचार्यों में शास्त्रार्थ हुआ करते थे, आज धर्म युद्ध हो रहा है। पहले धर्म के आचार्य धर्म के मुद्दे पर बहस करते थे, आज संत समर्थकों की चोटी पकड़कर घसीटा जाता है। सनातन के सबसे बड़े संत शंकराचार्य को कालनेमी कहा जाता है। गंगा घाट पर अनशन पर बैठे शंकराचार्य के विवाद ने धर्म और सत्ता दोनों में बंटवारे कर दिए। धर्म के आचार्य इस मुद्दे पर बटे हुए और सत्ता के शिखर पर बैठे नेता भी बट गए। सबसे पहले सत्ता में दो धड़ा कैसे हुआ वो समझाते। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। सुना आपने, एक खुद संत है, योगी है, लेकिन सत्ता के बागडोर इनके हाथ में। दूसरा बीजेपी के संगठन से आते हैं, जिसे योगी आदित्यनाथ कालनेमी बता रहे हैं। उसे केशव प्रसाद मौर्य परम पूजनीय और चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। योगी अपने अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर मौन है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य कार्रवाई करने के लिए मुखर है। जब सरकार में दो धड़े बन जाएंगे तो भला अखिलेश यादव कैसे चुप रहने वाले? कालनेमी पर संग्राम, अखिलेश ने कर दिया काम। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए। गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। दरअसल अखिलेश यादव शंकराचार्य को 27 के लिए संयोग मान रहे हैं, इसलिए बार बार सियासत में शंकराचार्य के नाम का प्रयोग कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर छिड़े विवाद के बीच बीजेपी का आपसी टकराव भी सामने नजर आने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कालनेमी का नाम लेकर अप्रत्यक्ष तौर से शंकराचार्य पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं सरकार के ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनकी तुलना भगवान से करके ये साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो शंकराचार्य के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई का समर्थन नहीं करता। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि यह बयान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुद से दिया है या फिर आला कमान की तरफ से भेजा गया, ये कोई संकेत है। योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच मनभेद और मतभेद किसी से छिपा नहीं।
एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है और दूसरा दिल्ली के लोगों का चहेता है, जिसकी पकड़ संगठन में सबसे अच्छी है। बीजेपी वालों के लिए दोनों जरूरी है। हालांकि सनातन के मुद्दे पर दोनों की राय एक मानी जाती है, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर दोनों के बीच जो टकराव हुआ है, उसने सवाल खड़े कर दिए कि बीजेपी में इस मुद्दे पर अनबन है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के धरने से जहां बीजेपी में दो फाड़ नजर आ रही है, वहीं बीजेपी की चिंता इस बात से भी बढ़ी है क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। बीजेपी पर संतों का अपमान करने का आरोप लगा रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर बसंत पंचमी के मौके पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बीजेपी पर हमला बोला। लिखा है कि न किसी को स्नान से रोके, न किसी को दान से रोके, सदियों से जो चलती आई वो सनातनी सरिता न रोके। भाजपा जाए तो संस्कार बच पाए। शंकराचार्य के भी मुद्दे पे देखा जा रहा है बीजेपी में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। योगी जी कालनेमी बोल रहे हैं और डिप्टी सीएम जो है भगवान नहीं माफी मांग रहे हैं। डिप्टी सीएम माफी मांग रहे हैं। भगवान शंकराचार्य तो भगवान शंकराचार्य हैं, तो सभी लोग भगवान, क्योंकि वो शंकर के रूप हैं। जो हमारे 4 पीठ शंकराचार्य, उसमें से एक ये बद्रिका आश्रम है, जो ज्योतिर्मठ, वहाँ के शंकराचार्य हैं। वो भगवान स्वरूप हैं हमारे, वो महादेव के स्वरूप हैं। निश्चित उनके सामने लोग दंडवत करते हैं। अब उनको भी प्रताड़ित करा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बच्चों की शिखा चुटिया पकड़ के खींचा जा रहा है, गेरुआ वस्त्र फाड़ा गया, अभी वो बैठे हैं बाहर। तो निश्चित तौर से पूरी तरीके से ये जनता के सामने अब इनकी सारी असलियत खुल गई, एक्सपोज हो चुके हैं। जनता समझ गई कि ये सनातन के नहीं है, ये केवल और केवल गुजरात के ठेकेदारों को लाकर सारा ठेका गुजरात के लोगों को दे रहे हैं, सारा पैसा कमा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, साधु संतों का हम सम्मान करते हैं। तो सवाल इस बात का है कि कार्रवाई करेगा कौन और कार्रवाई करवाएगा कौन? तो भारतीय जनता पार्टी वो साधु संतों का लगातार अपमान कर रही है और सरकार में भी मतभेद नजर आते हैं, जिस तरह के मतभेद पहले भी भाजपा की सरकार में दिखते रहे हैं। विपक्ष के हमलावर रुख से बीजेपी बैकफुट पर है। उसे डर सता रहा है कि अगर विपक्ष ने इस मुद्दे पर उसके कोर वोट बैंक में सेंध लगा दी तो 27 की डगर मुश्किल हो सकती। इसलिए सरकार खुद को सनातन हितैषी बताकर किसी तरह मामले को शांत कराने की कोशिश में। कोई कहीं अपमान नहीं हो रहा। अगर ये चीज है सब समाप्त हो जाएगी 1-2 दिन में। देखिए कहीं नहीं, सनातन का सम्मान है, सनातन का कोई अपमान नहीं कर सकता। इसी के लिए हमारी सरकार है, सनातन के लिए जानी जाती है। सनातन के सम्मान में न कमी आई है न आने दी जाएगी। इधर बीजेपी की टेंशन अंदरूनी कलह से बढ़ी तो दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत धरने के दौरान छठे दिन अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार बताया गया है। सुबह महर्षि समय से आ गए थे बाहर और दंड तर्पण पूजन, बच्चों ने विष्णु सहस्रनाम पाठ, वेद पाठ किया। अभी महाराष्ट्र के पास हम गए क्योंकि हम स्वयं थोड़ा सा अस्वस्थ थे। तो देर से जब हमें पता चला कि गुरुजी आए नहीं, तो चिंतित होकर हम जाके देखने के लिए गए कमरे में। तो पता चला कि उनको बुखार है। हमने देखा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, बुखार ज्वर है उनको काफ़ी। इस समय स्थिति ये है कि तबीयत ठीक नहीं है उनकी। तो ये मुकुंदाचार्य जी हैं। मैं एक बार आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ। दरअसल ये ठीक पीछे जो आप पालकी देख पा रहे हैं, यही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का आसन है, जहाँ पर वो फिलहाल विराजमान होते हैं। इन दिनों चूंकि शिविर में उनका प्रवेश नहीं हो रहा है, लिहाजा इसी आसन पर वो आकर बैठते हैं। ये जो मुख्य द्वार है उनके ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का, वहां पर भी आप देख रहे हैं काफी गहमा गहमी और भीड़भाड़ देखी जा रही है। ये मेरे ठीक बगल में जो आप वैन देख पा रहे हैं, दरअसल यही वो वैन है जहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी विश्राम करते हैं। खास बात यह भी है कि बीते कई दिनों से, यानी कि जब मौनी अमावस्या का स्नान होना था, उसी दिन जो विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद से ही शिविर के भीतर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने प्रवेश नहीं किया है। और या तो वो ये मेरे ठीक पीछे जो आप टेंट देख पा रहे हैं जहां पर उनकी पालकी रखी हुई है, या तो यहाँ पर वो बैठते हैं और या फिर इसी वैन में वो फिलहाल विश्राम करते हैं। अभी उनकी तबीयत थोड़ी नासाज बताई जा रही है, बुखार बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, लिहाजा वो इसी वैन के भीतर विश्राम भी कर रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें ससम्मान स्नान कराया जाए, लेकिन सरकार सिर्फ सनातन का झंडा बरदार होने का बयान दे रही। प्रशासन झुकने को तैयार नहीं। सीएम योगी कालनेमी कहकर साजिश बताने पर तुले। सवाल है कि क्या शंकराचार्य का मुद्दा 27 की सियासत के लिए सुलगाया जा रहा है? प्रयागराज से अशोक तिवारी और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर बीजेपी से लेकर संत समाज और सनातन धर्मी तक पट गए हैं। स्वामी रामदेव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को विवाद से बचने की नसीहत दे डाली।
तो कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और अनिरुद्धाचार्य समेत कई संतों ने अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया है। संतों के अपमान पर प्रशासन और योगी सरकार को घेरा है। देखिए रिपोर्ट। अच्छे वोट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। बता बिना पर्चे के धक्का मार रहे हैं। जो सरकार खुद को सनातन का रक्षक बताती है, उसके राज्य में शंकराचार्य धरने पर बैठे, लेकिन शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। सवाल उठ रहा है कि आखिर ये संतों का अपमान नहीं तो क्या है, अहंकार नहीं तो और क्या है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के धरने और संतों के अपमान पर संत समाज भी दो धड़ों में बंट गया। स्वामी रामदेव ने भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर प्रतिक्रिया दी, कहा कि संत को विवाद में शामिल नहीं होना चाहिए। तो वहीं शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया है। जगत गुरु तमाम तरह के हमारे यहाँ पर उपाधियां हैं अपने अपने संप्रदाय परंपरा के अनुसार। शंकराचार्य जी आदि हमारे जगत गुरु भगवान के स्वरूप में हम उनको भगवान शंकर का और हमारे श्रद्धेय पूजनीय शंकराचार्य जी भगवान जी का हम उनको विग्रहवान स्वरूप मानते हैं। तो किसी भी शंकराचार्य जी के द्वारा कोई विवाद ना हो ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और भैया अब जो साधु है वो विवाद किस बात का करेगा? कम से कम धर्म स्थान पर तीर्थ पर तो कोई साधु विवाद नहीं कर सकता। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है। शंकराचार्य का ये पूरा विवाद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गंगा स्नान से रोकने पर शुरू हुआ था। इसके बाद प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस भेजकर जो विवाद बढ़ाया, उसने संतों को सबसे ज्यादा नाराज किया है। स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के सिर्फ 2 ही दंडी सन्यासी शिष्य हैं। उनसे दीक्षित शिष्य सिर्फ 2 ही है। एक है सदानंद सरस्वती जी महाराज और एक है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, और कोई भी उनके शिष्य नहीं है। आप इसको और आगे बढ़ाने के लिए कालनेमी तक ले गए। किसको कालनेमी कह रहे हैं? क्या मुक्तेश्वरानंद जी राम मंदिर की लड़ाई लड़के कालनेमी हो गए? क्या मुक्तेश्वरानंद जी गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करा करके कालनेमी हो गए? क्या अविमुक्तेश्वरानंद जी आज इतने हजारों गुरुकुल चला करके कालनेमी है? इतने लोगों को दीक्षा शिक्षा देकर के वो कालनेमी है? किसको कालनेमी कह रहे हैं? अरे कालनेमी तो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनसे सावधान होइए जो आपकी छवि को खराब कर रहे हैं। संतों की नाराजगी इस बात को लेकर भी दिख रही है कि प्रशासन उन्हें धमका रहा है। यानी एक तरफ संतों को चोटी पकड़कर उन्हें घसीटा गया और फिर माघ मेले में ही एंट्री पर बैन लगाने की धमकी दे रहा है। संतों का कहना है कि सरकार और प्रशासन ने मामला जल्द नहीं सुलझाया तो मुश्किल हो सकती है। मेला प्रशासन की तरफ से उनको नोटिस भी दी गई और उनसे कहा गया कि पहले वो स्पष्ट करें कि वो शंकराचार्य कैसे हैं। ये भी जायज है क्या? नहीं जायज तो क्या, शंकराचार्य तो स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती रेडी थे हैं। अब पता नहीं बीच में कैसे उनका मुकदमा क्या हुआ, उसी में कुछ दे लेकर हाई कोर्ट से कुछ अपना करा लिए तो लिए घूम रहे हैं। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है, छत्र के लिए रोक है वहां से कि छत्र न लगाए, लेकिन लगाते हैं। धर्म का मामला है, प्रशासन भी सरकार भी साधु हैं, ज्यादा दबाव नहीं करती है। शंकराचार्य को चाहिए जरा राजनीति से दूर हटके अपना जो संत को चाहिए वो कर्म करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, सब संतों के साथ रहना चाहिए। ये अलग अपना चना अलग नहीं बुझाना चाहिए। हमारी समझ तो ये कह रहा है किसी का कोई भी सम्मान न गिरा जाए, सभी का सम्मान हो, सभी का स्नान हो। तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा, तुलसी का पत्ता है, साधु छोटा हो या बड़ा, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे एक आम आदमी हो, सभी का स्नान होना चाहिए। महाराज आज में जो खाई है उसे बांटना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए, चाहे जाति पात की हो चाहे धर्म की हो। तो समन्वयवाद होना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से थोड़ा बहुत कहीं न कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।
तो मुझे लगता है कि उतर करके अगर 50 मीटर जा करके आदिगुरु शंकराचार्य जी स्नान कर लेते हैं तो सारी समस्या का समाधान हो जाता। दूसरी बात, जो मेलाधिकारी हैं अगर वो भी थोड़ा सा समन्वय दिखाते कि चलिए अगर कोई नहीं, एक महाराज जी आ ही गए तो 10 मिनट 50 मीटर की बात थी, तो समन्वय करके शायद स्नान करा दिया जाता तो भी समस्या का समाधान हो जाता। वसंत पंचमी के दिन जहां साधु संतों और श्रद्धालुओं ने संगम पर स्नान किया, वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे रहे। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। शंकराचार्य जी से विरोध शासन प्रशासन का इसलिए है कि इन्होंने अविरल और निर्मल गंगा की बात की, इन्होंने गौ हत्या पर रोक लगाने की बात की। पूज्य शंकराचार्य जी ने माघ मेला जब महाकुंभ हुआ उस दौरान जो भगदड़ में मृत्यु हुई उस पर सवाल उठाया। तो इसलिए आज उस चिढ़ के कारण, उस जो इन्होंने समय समय पर अपना तीव्र विरोध दर्ज कराया, उसके कारण से शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है। इसलिए मैं अपना समर्थन देने के लिए आया हूं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर योगी सरकार और बीजेपी को घेर रहा है। संत समाज भी बटा नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि अगर जल्द शंकराचार्य को नहीं मनाया गया तो बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। प्रयागराज से अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसी के साथ देखिए लखनऊ में शंकराचार्य